Good morning, children, and welcome back to your English class. And we will be continuing with lesson number 2, the cracked pot. हमने ये चैप्टर करा था ना, क्रैक्ड पॉट, जिसमें चैंग चैंग के 2 पॉट्स थे, जिनमें से ब्लू पॉट में क्रैक था और रेड पॉट ठीक था और ब्लू पॉट के वाटर गिरने से क्या हो गया था, फ्लावर्स ग्रो कर गए थे. ठीक है, ये चैप्टर हमने रीड करा है. इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स, डिफिकल्ट वर्ड्स सब कुछ कर लिया. नाउ टुडे वी विल बी डूइंग एंटोनिम्स एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ द चैप्टर द क्रैक्ड पॉट. So all of you take out your notebook, put the date on the top, sharpen your pencils and let's begin our work. So as you all know, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे lesson number 2, the name of the lesson, the cracked pot, the C-R-A-C-K-E-D, cracked, C-R-A-C-K-E-D, id, cracked pot. क्रैक का मतलब किसी चीज़ में कोई दरार आ जाना. And what are we doing today? Antonyms. Antonyms यानी कि opposite words. Okay? Let's see the first word. The first word is useless. U-S-E-use, L-E-S-S, less. Useless. Useless का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल किसी काम की नहीं होती. और useless का antonym क्या होगा? Useful. U-S-E-use, F-U-L, full. Useful. यूजलेस यानी जो चीज़ कभी काम नहीं आती, एंड यूज़फुल यानी कि जो चीज़ हमेशा हमारे काम आती है, जो बहुत हम यूज़ करते हैं. डे यानी कि दिन, एंड यू ऑल नो द अपोजिट ऑफ डे इज नाइट. डे, नाइट. यूजलेस, यूजफुल, डे, नाइट. लॉन्गर यानी किसी चीज़ से लंबा होना, किसी चीज़ से लॉन्ग होना. कंपेयर करते हैं जब हम ER लगाते हैं ना किसी चीज़ के पीछे, तो हम कंपेयर करते हैं. लॉन्गर, शॉर्टर. जैसे लॉन्ग का शॉर्ट होता है, वैसे लॉन्गर का शॉर्टर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, टॉप यानी कि आपको पता ही है, किसी भी चीज़ का ऊपर वाला पार्ट, उसको हम टॉप कहते हैं. और टॉप का अपोजिट क्या होता है? बॉटम. चैंग चैंग की हट वॉज टॉप ऑफ अ हिल, एंड बॉटम में क्या था? स्ट्रीम था जहाँ से वो वाटर लेती थी. सो टॉप एंड बॉटम. अलोन यानी कि अकेला होना, एंड टुगेदर यानी कि साथ में. अगर हम कोई काम अलोन करते हैं मतलब हम वो काम अकेले कर रहे हैं. इफ़ वी आर डूइंग अ वर्क टुगेदर यानी कि हम वो वर्क किसी के साथ कर रहे हैं. सो लेट्स रीड इट वंस अगेन. यूजलेस, useful, day, night, longer, shorter, top, bottom, alone, together. So after doing this, turn the page and write down lesson 2, make sentences. We are doing make sentences now. First, woman, W-A-M-A-N, women यानी कि एक लेडी. किसी भी लेडी को, किसी फीमेल को हम विमेन कहते हैं. जैसे कि आपकी मदर, आंट, ग्रैंड मदर, ये सब कौन है? विमेन है. जैसे मैन होता है, मैन का जेंडर चेंज करते हैं तो वो वुमेन बन जाता है. वी हैव टू मेक अ सेंटेंस विद विमेन. हमें विमेन से एक सेंटेंस बनाना है. मैम ने क्या सेंटेंस बनाया है? माई मदर इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन. मेरी मदर एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है. आपको अगर कोई और सेंटेंस इससे ज़्यादा सूटेबल लगता है तो आप वो भी बना सकते हैं. पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता. अवर पाथ इज फिल्ड विद फ्लावर्स. हमारा रास्ता फूलों से भरा हुआ है. दिस इज द सेंटेंस विच आई हैव मेड. अगर आपको इसके अलावा कोई और सेंटेंस सूटेबल लगता है, यू कैन मेक दैट ऑल्सो. थर्ड वर्ड, अगेन मतलब दोबारा. एंड फोर्थ वर्ड, पॉट हम सबको पता ही है, हमने पूरी क्रैक्ड पॉट की स्टोरी पढ़ ली. अगेन से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि आई फॉरगॉट माई पेंसिल अगेन, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क अगेन, प्लीज़ ब्रिंग योर बुक अगेन. यानी कि कोई भी चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि कोई दोबारा करे तो हम क्या यूज़ करते हैं? अगेन. और पॉट का मतलब एक मटका, एक घड़ा, इसको हम पॉट कहते हैं, जिसमें वाटर फिल करते हैं या कोई भी चीज़ फिल करते हैं. The pot is beautiful, the pot is cracked,
और आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वर्क विच यू हैव टू डू इन इंग्लिश टुडे, एंटोनिम्स एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ लेसन नंबर 2. सो कंप्लीट दिस वर्क in your notebook and get it checked by ma'am today. Okay, bye bye.